वेयर हाउस में काम क्या होता है, पिकर क्या होता है, क्यूसी क्या होता है, पुटिंग क्या होता है, पर वगैरह रहते हैं, उनका काम क्या होता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि पिकिंग, पैकेजिंग या फिर जितना भी वेयर हाउस में काम रहता है वो होता कैसे है, या फिर क्या होता है ये पिकिंग, पैकेजिंग, स्कैनर, या फिर ये जॉब किस तरह की रहती है, इसमें क्या काम करना होता है, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। जो लोग इस काम के लिए आना चाहते हैं या फिर आने का सोच रहे हैं तो उनको पता रहे कि भाई हमको वहां पे जाके काम क्या करना रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता है भाई पिकिंग, पैकेजिंग, स्कैनर या फिर वेयर हाउस में क्या क्या काम होता है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, विस्तार से पूरी जानकारी देंगे ताकि अगर आप घर से इस काम के लिए निकल रहे हो तो आपको पता रहे कि हमको क्या काम करना रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे और भी जानकारी वाले वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि जॉब से रिलेटेड भी वीडियो डाले, लेकिन अभी मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो कम डाल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं गाइड करता रहूंगा। जॉब से रिलेटेड वीडियो जो है वो भी डालता रहूंगा और कोशिश रहेगी कि आपको ज्यादा दूर ना जाना पड़े। जैसे कि अभी मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, तो मैं कानपुर में भी काफी सारी भर्तियों के बारे में वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी काफी सारे वेयर हाउस आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आता है वो होता है पिकिंग, पैकेजिंग, स्कैनर करके लोग जो है बोलते हैं कि भाई इस फील्ड से रिलेटेड जॉब है, तो लोगों के मन में यही रहता है कि भाई ये काम क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, वेयर हाउस रहता है एक ऐसा एरिया जहां पर विभिन्न प्रकार के जो सामान है वो आते हैं और जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यही रख लो कि सामान का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो हब होता है उसे ही वेयर हाउस कहते हैं। ठीक है, वहां पे आपको बहुत सारे काम करने रहते हैं, हर एक बंदे को अलग अलग काम करना रहता है। जैसा कि शुरुआत होती है माल आने पे, यानी कि जो सामान होता है वो आता है, तो वो आता है वहां पे। देखो, दो प्रकार के इनबाउंड होते हैं, एक होता है एसएस, एक ड्राई, ऐसा करके बोलते हैं, या फिर अपने हिसाब से तो कंपनियां ये सारा कुछ रखती है। ये समझ लीजिए कि एक इनपुट का होता है, एक आउटपुट का होता है। आपको जो है मैं सिंपल भाषा में बता दूंगा कि एक रिसीव करने का होता है, एक एक्सपोर्ट करने का होता है, यानी कि भेजने का रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम होता है, जो रिसीविंग वाले में रहता है, तो रिसीविंग वाले में आपका जो है सामान आता है, वहां पे डीओ वगैरह रहता है, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, वो चेक करेगा कि जो सामान है उसका बिल वगैरह वही का है कि नहीं है। इसके बाद जो है वो उस बिल को चेक करेगा, सारा कुछ सही है कि नहीं है, वो फिर रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद जो माल होता है या फिर जितना भी सामान रहता है वो उतरता है हब पे। ठीक है, कहाँ पे? इनकमिंग वाले पॉइंट पे, रिसीविंग वाले पॉइंट पे। ठीक है, वहां से वो सामान जाता है टेबल पे, जहां पर उसकी इनकमिंग क्वालिटी चेक होती है, उसको बोलते हैं आईक्यूसी बोलते हैं। ठीक है, तो वो होता है वहां पे। ठीक है, वो होने के बाद जितना भी मटेरियल ओके रहता है या फिर जितना भी डैमेज रहता है वो सारा चीज जो है अलग अलग निकाल के रखा जाता है। अगर ओके है तो वो जो है चला जाता है पुटिंग पे, जो रैक वगैरह रहती है या फिर वेयर हाउस में जो एरिया बना रहता है रखने का सामान, वहां पे चला जाता है। और जो डैमेज रहता है सामान वो चला जाता है आरडीओ पे, यानी कि रिटर्न पे चला जाता है। ठीक है, इसके बाद जो इनवॉइस होता है वो वापस से आता है, जो डीईओ होता है या डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है उसके पास में, उस इनवॉइस का होता है जीआरएन। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि शुरुआती हिस्से में क्या क्या काम होता है। चेकिंग होने के बाद जब वो सामान होता है वो जाके वेयर हाउस में रखना रहता है, उस काम को बोलते हैं पुटिंग। ठीक है, तो एक डिवाइस वगैरह रहता है, उसी से सारे कोड जो है स्कैन करके आपको जो है जितने भी ग्रेड रहते हैं या फिर जो बैच वगैरह रहते हैं उसी के अनुसार जाकर जो जितना भी सामान रहता है वो रैक पे, जहाँ पे जो सामान लगा रहता है वहां पे ही लगाना रहता है। ठीक है, ये हो गया देखो पुटिंग का काम। अब यहाँ पे से आपका जो पहले हिस्से का काम है, यानी कि जो इनकमिंग वाला काम है वो पूरा हो जाता है। अब वहां से शुरू होता है दूसरे हिस्से का काम जो आउटगोइंग के लिए रहता है। अभी क्या होता है, आउटगोइंग पे सबसे पहले पिकिंग होती है, यानी कि जो सामान रैक पे लगा हुआ है, जो ऑर्डर आता है उसके हिसाब से पिकिंग करना रहता है सामान का। तो वो जो पिकर रहता है वो जाके अपना डिवाइस लेता है, उनको भी बार कोड मिलते हैं, उस बार कोड में जो है जो ग्रेड दिए रहते हैं कि ये ग्रेड से जो है ये सामान जो है वो उठाना है, जाके ये रैक से उठाना है जाके, वो सारा कुछ जो है जब आप बारकोड मिलेगा तो उसको स्कैन करते ही सारा जानकारी आपको मिल जाती है, क्या क्या सामान लेना है, कितना लेना है, सारा कुछ वो जाके पिकिंग करता है।
पिकिंग करने के बाद वापस से उसकी जो है चेकिंग होती है, वो जाके पिकिंग करेगा। पिकिंग करने के बाद टेबल पे सामान चला जाएगा, टेबल पे जाने के बाद वहां पे चेक होके फिर जो है बॉक्स में पैक होके फिर वापस से जैसे इनकमिंग हुआ था वैसे ही कागज बनता है, यानी कि उसका जो है इनवॉइस वगैरह बनता है, सारा कुछ बनता है, वो वापस चला जाता है। देखो सिंपल सी बात बता दे कि बस इतना सा ही काम वेयर हाउस में रहता है। इसके अलावा और भी रहता है, हेल्पर वगैरह का काम रहता है कि मटेरियल का मूवमेंट इधर से उधर करना, या फिर और भी कुछ पोस्टें रहती हैं, तो उनमें जो है थोड़ा बहुत काम रहता है। तो मोटा मोटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या काम रहता है। देखो क्वालिटी चेकर का काम रहता है, पिकिंग, स्कैनर, यही सब काम रहता है, और काम उतना भारी भी नहीं रहता है। अभी आप ये समझ लो कि कुरकुरे हो गए, ये सब चीजें हो गई, जैसे कि अगर आप ग्रोसरी वाले स्टोर पे गए, अभी आप जेप्टो पे चले गए, ब्लिंकिट पे चले गए, या फिर 5 मिनट्स जो है फ्लिपकार्ट का है उस पे चले गए, तो कुल मिला के ही है कि भाई उतना भारी काम नहीं रहता है। हालांकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जहां पर भारी काम हो सकता है, लेकिन जितना भी इस तरह का वेयर हाउस रहता है, ग्रोसरी वाला वेयर हाउस हो गया, या फिर जैसे कि जो टाटा का है जूडियो वगैरह, उसमें कपड़े वगैरह रहते हैं, शूज वगैरह हो गए, या फिर जो मोजे वगैरह, बनियान, टी शर्ट, जीन्स, इस तरह के सामान रहते हैं, तो उतने भी भारी नहीं रहते हैं। तो कुल मिला के यही है कि भाई देखो उतना भारी काम नहीं रहता है वेयर हाउस में। हाँ ये रहता है कि आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ सकती है चलने के लिए, क्योंकि अगर आपको पिकिंग वगैरह का काम मिल गया तो आपको चलना काफी पड़ेगा। बात कर लेते हैं कि भाई सबसे बढ़िया बढ़िया काम कौन सा रहता है। देखो सभी बढ़िया काम रहते हैं। अगर आपको डीओ वगैरह का मिल गया तो उसमें भी काम बहुत ज्यादा रहता है, आपको जो है बहुत सारी ध्यान चीजें रखनी पड़ती हैं। अगर एक भी नंबर मिसमैच हो गया तो भाई बहुत लंबा जो है घाटा होता है, बहुत डाटा का जो है इधर से उधर हो जाएगा, ये समझ लीजिए। दूसरी चीज चेकर वाले पे रहता है, भाई चेकिंग अच्छे से नहीं किया तो फिर जाके आगे अगर जो है वापस से जब पिकर पैक उठाएगा, इसके बाद जो है डैमेज निकलता है तो फिर चेकर के ऊपर आता है कि भाई किसने चेक किया था, वो सारा रिकॉर्ड चेक करते हैं, तो उस पर भी दिक्कत आ जाती है। तो काम हर जगह दिक्कत आती है। देखो कोई भी काम ऐसा नहीं है कि भाई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर आप अच्छे से काम करते हो तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सारे काम जो है हल्के ही है। बस ये है कि अगर आप पुटिंग या फिर पिकर पे जाते हो तो आपको थोड़ा चलना ज्यादा पड़ता है, बाकी जगह पे जो है आपको चलना कम पड़ता है, बट आपको जो है मूवमेंट वगैरह जो है वो थोड़ा करना पड़ता है। जैसे चेकर वगैरह का है तो सामान चेक करना रहेगा, चेक करके अलग अलग बॉक्स में डाल दो, ओके वाला अलग डाल दो, खराब वाला अलग डाल दो, बस यही करना रहता है। और जो हेल्पर वगैरह रहते हैं उनको जो है मूवमेंट के लिए रखा जाता है, सामान इधर से उधर करना है, उधर से इधर करना है, ये सारे चीज के लिए। बाकी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि काम क्या होता है वेयर हाउस। सैलरी वगैरह में भी कोई वैसा डिफरेंट रहता नहीं है इन सब चीजों में। बस जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है उसका जो है, जो बाकी लोग होते हैं उनसे 2000 सैलरी अधिक रहता है, और सुपरवाइजर रहता है तो उसका डाटा एंट्री ऑपरेटर से 2000 सैलरी अधिक रहता है। बस इतना ही डिफरेंट रहता है, बाकी ओटी वगैरह लगभग सबका सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से था। जो लोग ये जानना चाहते थे भाई वेयर हाउस में काम क्या होता है, या फिर पिकिंग, पैकेजिंग, स्कैनर वगैरह ये सब क्या होता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है कर लीजिए। बाकी और भी वीडियो आते रहेंगे, मिलते जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।